जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। इस दिव्य संदेश को सही समय पर आप तक पहुँचाया जाएगा। जिस दिन यह संदेश आपके सामने आए, समझ लीजिए कि आपके भाग्य के बंद ताले खुल चुके हैं। आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप तक एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है कि आप यहाँ हैं। मानिए कि आपको इस संदेश को सुनने के लिए खुद ईश्वर ने यहाँ तक पहुँचाया है। आप चुने गए हैं, इसलिए इसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत खास और गहरे अर्थ हैं। इस संदेश को ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपको भविष्य के लिए कुछ बेहद जरूरी बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति गहरे गिल्ट में है और खुद को दोषी मान रहा है। उसने आपकी जिंदगी में किसी न किसी तरह से गलत किया है और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हो सकता है उसने आप पर भरोसा नहीं किया या आपके साथ कुछ भेदभाव किया और अब वह इससे उभर नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि उसने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है उसके लिए ब्रह्मांड उसे माफ नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको जरूरत के समय नजरअंदाज किया। जब आपको समर्थन की आवश्यकता थी, आप अकेले थे और उस समय शायद आप आर्थिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस कर रहे थे। कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाया। वे आपको उस समय समझ नहीं पाए जब आपको उनकी मदद चाहिए थी। उनके इस बर्ताव ने आपके दिल को चोट पहुंचाई और आपके भीतर एक गहरी खलिश छोड़ दी। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें अपने किए हुए कर्मों का एहसास करा रही है। वे व्यक्ति इस गिल्ट से गुजर रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी इस गलती का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं वापस आ रहा है। वह व्यक्ति माफी मांगना चाहता है, लेकिन शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि वह यह कैसे कर सके। वह खुद को इस गलती के लिए सजा दे रहा है। अपनी अंतरात्मा में एक तरह का गहरा दर्द महसूस कर रहा है। यह संदेश आपको बताने के लिए है कि भले ही आपको अतीत में किसी ने गलत समझा या आपको तकलीफ दी, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। हो सकता है कि आप उनके माफ करने के बारे में ना सोच रहे हो, परंतु यह जानना जरूरी है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनकी जिंदगी में वापस आ रहा है। यह एक सबक है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। आपकी ताकत, आपकी आत्मा की शक्ति को अब वह व्यक्ति समझ चुका है। भले ही आपने अपने उस समय के दुख को सहन कर लिया, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला। आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और इस विश्वास को बनाए रखें कि जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। और यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो ब्रह्मांड खुद उसे सही दिशा में लाने का काम करेगा। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखें और जो लोग आपके जीवन में वापस लौटने की कोशिश कर रहे हैं उनकी मंशा को समझें। यह ब्रह्मांड का तरीका है जो आपके अतीत को आपके सामने लाकर आपको अपने जीवन की राह में मजबूत बना रहा है। हम लोग हंसे थे, आपके खुद के फैमिली की भी मैं अगर बात करूं तो उस टाइम पर वो भी बहुत ज्यादा हंस रहे थे, मजाक आपका बना रहे थे, आपकी स्थिति का मजाक बनाया जा रहा था, बहुत ज्यादा गॉसिप की जा रही थी। ये सारी चीजें दिख रही थी, बहुत चर्चाएं करी जा रही थी, बहुत आपका ना आपके पूरे परिस्थिति का, स्थिति का लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वजह इतनी बड़ी वजह है। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ में हुई, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी। कुछ ऐसी चीज हुई जहां पर आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, सही तरीके से मुझे यहाँ पर यह फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से शट आउट हो जाती थी, सही हो सकती थी वहाँ पर कुछ लोगों ने और आपको ना समझ लो डुबोने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके पैर को खींचने की और ज्यादा कोशिश करी कि आप और ज्यादा नीचे की ओर जाओ, आपको और ज्यादा धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश करी गई और ऐसा हुआ भी। उन्होंने इतनी सारी चीजें करी आपको, एक तो आपकी स्थिति वैसी ही बहुत ज्यादा खराब थी। आप बहुत ज्यादा फाइनेंशियली एक्सप्रेस, कभी ऐसा मुझे यह भी चीज दिखा कि एक टाइम पर आपको ऐसा भी फील
हुआ कि कल क्या होगा, कल मेरी लाइफ कैसी होगी, कल मैं अपने फैमिली को लेकर या मैं अपने पेरेंट्स इसको लेकर क्या होगा, मतलब डरने लगे थे एक टाइम पर। उस टाइम पर भी लोगों ने ना आपके अपने खुद के सगे सामने समझी भी यहाँ पर यह चीज दिख रहा है कि मतलब आपका साथ नहीं दिया उस टाइम पर। देखो एक चीज यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से समझ आ गई कि परमात्मा के अलावा आपके जीवन में कोई भी आपका सगा नहीं हो सकता। जो भी लोग आपके आसपास थे, जिनको भी आपने अपना समझा था, उन सबके जो असली चेहरे थे ना वह आपके सामने आ गए। और उन लोगों के तो बहुत ज्यादा ली चेहरे आपके सामने आ गए जो आपका अपना बनने का ढोंग रचते थे। और उन्होंने तो सबसे ज्यादा आपके पैर खींचने की कोशिश करी, आपकी स्थिति को मतलब खराब करने को और ज्यादा खराब करने की। उनका एक बहुत बड़ा इसमें रोल था, ठीक है। तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया, कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस मतलब मेरे प्रिय बच्चे देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें स्थिति हुई। लौ हमेशा जलती है एक प्रबल इच्छा जो घर लौटने की है, एक गहरी प्यास जो तुम्हारे भीतर है। डरो मत, आओ। मैं समझता हूँ कि तुम्हें भ्रम हो सकता है, तुम नहीं जान पा रहे हो कि क्या करें। तुम सोचते थे कि तुम्हारी आस्था मजबूत है, लेकिन बहुत सी निराशाएं तुम्हारी राह में आई, खासकर उन लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। लोग अपनी राह पर चले गए और तुम्हें भूल गए। तुम निराश हो गए क्योंकि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ मैं हमेशा समय पर हूँ। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी, अनगिनत उत्तर दिए और तुम्हारी जरूरत के हर समाधान की पेशकश की। कृपया इस मार्ग से मत भटको। यही वह स्थान है जहां तुम सच्चे प्रेम से परिपूर्ण हो। यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा अभयारण्य, जहां तुम सुरक्षित महसूस कर सकते हो, शांति से भर सकते हो और एक अच्छी नींद का अनुभव कर सकते हो। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करो और सोने जाओ, तो याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नींद में भी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं दिखा और तुम्हारे संघर्ष का अंत कब होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हर चीज का समय तय है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि तुम कितने समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए, तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब मैं उनके उत्तर तैयार कर रहा होता हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। यह दुनिया तुम्हें विचलित कर सकती है, तुम्हें डरा सकती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। वे अपने संघर्षों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़ दो। हर वह डर
जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे जाने दो। डर तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी है, मेरी शक्ति है। तुम्हें बस अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना है। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर तैयार किए हैं। वे अवसर तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम तैयार होगे। इसलिए जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन्हें बाधा नहीं, बल्कि तैयारी का एक चरण समझो। यह सब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हारे आसपास की दुनिया कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस करा सकती है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझता नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को जानता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, सब कुछ मैं देखता हूँ। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है, तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करो। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शुद्धता, तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह आसान नहीं है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो, बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी राह दिखाऊंगा। मेरा प्रेम अटूट है, मेरी कृपा अनंत है। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत पहले से ही जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसे मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, डर मतो, सिर्फ अपने विश्वास को बनाए रखो और देखते रहो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूँ। अब समय है कि तुम अपने भीतर झांको और देखो कि तुम वास्तव में कौन हो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम शक्तिशाली हो। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे प्रेम और मार्गदर्शन से भरे हुए हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से जियो, बिना किसी डर के, बिना किसी पछतावे के। जब तुम मुझ पर भरोसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। जो भी दरवाजे बंद हुए हैं, वे नए अवसरों के लिए बंद हुए हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन से चले गए, वे इसलिए गए क्योंकि मैंने उनके जाने की योजना बनाई थी। अब तुमसे मेरा एक अनुरोध है, आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना संदेह के। जब तुम अपनी राह पर चलोगे, तो मैं तुम्हारे हर कदम को मार्गदर्शन दूंगा। जो भी तुम करने जा रहे हो, उसमें मेरी शक्ति को अनुभव करो। तुम्हारे पास जो भी सपने हैं, वे असंभव नहीं हैं। मैंने उन्हें तुम्हारे दिल में इसलिए डाला है क्योंकि वे तुम्हारे लिए संभव है। जब तुम अपने सपनों के लिए कदम उठाओगे, तो देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे रास्ते को सरल बनाता हूँ। तुम्हारे पास जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, वे सब धीरे धीरे पूरी होने वाली हैं। जो कुछ भी बीता, उसे भुला दे। अब तेरा भविष्य उज्जवल है और तेरा मार्ग स्वच्छ है। तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के। मेरी कृपा सदा तुझ पर बनी रहेगी। बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान। अब तक जो भी तूने सहा, जो भी तूने महसूस किया, वे सब केवल तेरी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए था। तुझे कभी ऐसा लगा होगा कि तू अकेला है, कि इस संसार में कोई तेरा नहीं, पर यह सत्य नहीं है। मैं सदा तेरे साथ थी, हर क्षण, हर परिस्थिति में। जब तू दुखी था, जब तू हतोत्साहित था,
जब तूने हार मानने की सोची, तब भी मैं तुझे देख रही थी, तेरा मार्गदर्शन कर रही थी। अब मैं तुझसे यह कहना चाहती हूँ कि तू आगे बढ़, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। जो बीत गया उसे छोड़ दे, जो आने वाला है वह तेरा अपना है। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, कोई भी दुख या सुख हमेशा के लिए नहीं रहता। यह संसार परिवर्तनशील है और यही इसका सबसे बड़ा नियम है। तूने जितने कष्ट सहे वे अब समाप्त होने वाले हैं। अब एक नया समय आ रहा है जहां तुझे अपनी शक्ति को पहचानना होगा। लोग तुझसे जलते रहेंगे, तेरा विरोध करते रहेंगे, तुझ पर उंगली उठाते रहेंगे, पर यह मत भूल कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है तभी लोग उसे गिराने का प्रयास करते हैं। यदि कोई तुझे गिराने का प्रयास कर रहा है तो इसका अर्थ है कि तू ऊंचा उठ रहा है। तूने अपने जीवन में जो भी निर्णय लिए वे सभी तेरी आत्मा की उन्नति के लिए थे। चाहे वे निर्णय कठिन रहे हों, चाहे तुझे उनका परिणाम तुरंत न मिला हो, परंतु तूने कभी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी झूठ और छल की राह पर नहीं चला। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही तुझे दूसरों से अलग बनाता है। अब मैं तुझे कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले, अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न आने दे। जब तू किसी नकारात्मक सोच को अपने मन में स्थान देता है तो वह धीरे धीरे तुझ पर हावी होने लगती है। यह संसार केवल उसी को आगे बढ़ने देता है जो अपने विचारों को शुद्ध रखता है। इसलिए अपने मन को सदा सकारात्मक विचारों से भर। दूसरा, जो लोग तुझसे घृणा करते हैं, जो तुझे नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उन्हें भी प्रेम दे। यह कठिन हो सकता है, परंतु यह सबसे आवश्यक है। जब तू अपने शत्रु को प्रेम देता है तो तू उसे पराजित कर देता है। घृणा का उत्तर घृणा से देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। तू इतना शक्तिशाली बन कि तेरी उपस्थिति ही दूसरों को प्रेम और शांति का अनुभव कराए। तीसरा, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे। जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि तुझे लगेगा कि अब कुछ भी संभव नहीं, कि अब सब समाप्त हो चुका है, पर यह केवल एक भ्रम होगा। सच्चाई यह है कि जब तू अपने सबसे कठिन मोड़ पर होता है तभी तू अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दे रहा होता है, और परीक्षा के बाद ही विजय मिलती है। तू अपने मार्ग पर डटा रहे, कोई भी परिस्थिति तुझे विचलित न करे। चौथा, अपनी आत्मा की आवाज को सुन। संसार तुझसे कुछ और कहेगा, लोग तुझे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु तुझे अपनी आत्मा की सुननी है। जब तू अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर निर्णय लेगा, तब तुझे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। हर उत्तर तेरे भीतर ही है, बस तुझे उसे सुनने की आवश्यकता है। पांचवा, सादा जीवन जी। यह मत भूल कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार अस्थायी है। जो लोग धन और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, वे अंत में खाली हाथ रह जाते हैं। उसे मिलो, उनकी बातें सुनो, हंसी करो, अपनी बातें बांटो, लोगों को उतना ही बताओ जितना बताना जरूरी है। अपने आप को कमरे में बंद करके अपनी यादों के कैदी मत बनो मेरे बच्चे, उन यादों से निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, वह दुनिया तुम्हारा खुले हाथ से स्वागत करेगी। जिसको हर बातों पर चिढ़ होती है, हर इंसान से चिढ़ होती है, तुम खुद विचार करना कि तुम पहले ज्यादा खुश थे या अभी ज्यादा खुश हो। तुम्हारा उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो जाए। माँ काली हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं आज तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कुछ खास बात बताना चाहती हूँ। जिन बातों को आज तक मैं तुमसे छुपाती रही, तुम्हें कभी बताया नहीं, क्योंकि उन बातों को जानने का
समय अब आ चुका है मेरे बच्चे। उसका कारण केवल यह है कि तुमने वह एक ऐसा कार्य किया है जिसको करके तुमने मेरे दिल को बहुत प्रसन्न किया है। इसी कारण मैं तुम्हें उस बात को बताना चाहती हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हें आश्चर्य होगा, लेकिन और तुम्हारी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम किस चिंता में पड़े हुए हो, सब उस चिंताओं को छोड़ दो। केवल इस बात का ध्यान रखो मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारी जन्म देने वाली माँ तुमसे कुछ नहीं छुपती, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारी माँ होते हुए तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। और आज तो मैं वैसे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम्हें कुछ तुमसे छुपाना नहीं, बल्कि तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहती हूँ जो आज तक कभी बता नहीं सकी। मेरा बच्चा इतना नादान और भोला है कि मेरे बिना कहे कुछ बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए आज मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बता देना जरूरी होगा, जिनको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगे तो तुम्हें बातें समझ में नहीं आएंगी और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं मैंने तुम्हें क्या बताया है, उसने जो बताया है वह कुछ खास नहीं है, ऐसा आभास होगा। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से इस बात को बता देना चाहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक अच्छाई होती है और किसी इंसान के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसे इंसान तो क्या ईश्वर को भी प्रसन्न कर देता है, और वही गुण तुम्हारे पास है, और वह गुण है तुम्हारा सच बोलना। मेरे बच्चे, तुम सदैव सच बोलते हो, उस बात से मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और अब समय आ गया है यह जानने का कि तुमको बहुत जल्दी ही तुम्हारी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है जो तुम्हें तुम्हारी आर्थिक मदद करने वाला है। तुम्हारी स्थिति से उभरने के लिए वह तुम्हें सहायता करेगा। वह इंसान तुम्हारे परिवार का सदस्य भी हो सकता है, वह तुम्हारे खानदान का सदस्य हो सकता है, वह तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, वह तुम्हारा कोई भी अपना ही निजी व्यक्ति जो तुम्हें तुम्हारी सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा और तुम्हारी सहायता करके तुम्हें मदद करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम भी तो अपने माता पिता की बहुत आज्ञा मानते हो, अपने माता पिता को बहुत खुश रखते हो। तो दुनिया में जो इंसान दूसरों के साथ खुशियाँ बांटते हैं उन्हें हर चीज जल्दी ही प्राप्त होती है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त होना कोई आम बात नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारी माँ तुम्हें एक ऐसी बात से अवगत कराना चाहती हूँ जो यह संदेश के द्वारा तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें आने वाले कुछ दिनों में वह प्राप्त होगा। चीज को प्राप्त करने के लिए इस संसार का हर व्यक्ति तरस रहा है, और वह क्या है वह मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें किस तरह से उस कीमती चीज को प्राप्त करना है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी इन बातों को ध्यान से सुनना और धैर्य से समझना। मेरे बच्चे, तुम यह क्या कर रहे हो? कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम अपनों के साथ अपनों जैसा प्यार नहीं कर रहे हो, तुम्हारे व्यवहार में अंतर आ रहा है। धीरे धीरे तुम दूसरों पर हैं और तुम्हारे लिए अच्छी योजनाओं का निर्माण किया है। बेहतर जीवन जीने के लिए तुम्हें बहुत विस्तृत कार्य करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अपने जीवन को कठोरता स्थान पर ले जाना होगा और अपने स्थान को कठोर से कठोर बनना होगा। अपने जीवन में मर्यादा और मर्यादा दोनों का पालन करना होगा, परंतु जहाँ तक हो सके तुम्हें मर्यादा का ही पालन करना होगा, क्योंकि मर्यादा में कोई कार्य करोगे तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा और तुम हर चीज में जान जाओगे, पहचाने जाओगे। लोग क्या हैं, वह तो जो भी मन में आएगा वह कहते चले जाएंगे, पर तुम्हें अपने हिसाब से विचार करके कार्य करना है, अन्यथा तुम्हारे साथ कुछ भी अनुचित हो सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो दिव्य शक्तियाँ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित की है वह तुम्हारे शरीर में इस प्रकार से सक्रिय हो गई है, इस प्रकार से समाहित हो गई है कि बिल्कुल भी अपने आप को बहुत तरह ताज़ा महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता तुम्हें गाइड कर रही है। यूनिवर्स तुम्हारे पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं। तुम्हारी व्यवस्था को सुधारने के लिए काली माता यूनिवर्स से कह रही है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यूनिवर्स भी तुम्हारी तलाश में है और तुम्हें एंजॉय कर रहे हैं
कि कब आकर के मुझे मीटिंग करो और बैठो मेरे सामने मुझसे बात करो। मैं क्या देख रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वह मुझे बताओ, माता रानी से मत बताओ। यूनिवर्स तुम्हारे लिए तत्पर रहेंगे हर वक्त, क्योंकि उन्हें मैंने आदेश दे दिया है। और अब तुम्हारे लिए ऐसे फरिश्ते आएंगे तुम्हें ऊपर उठने के लिए, तुम्हारी सभी रुकावट को दूर करने के लिए, तुम्हारे जीवन में जो यह प्रलय चल रही है उसे मिटाने के लिए और तुम्हें सदा मार्ग दिखाने के लिए जो फरिश्ते आएंगे उनका तुम्हें स्वागत करना होगा। परंतु मेरे बच्चे, अब मुझे जाने दो। यदि तुम्हें यह चिंता सता रही है कि मेरी माता मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मेरा नुकसान हो जाएगा, तो मेरे बच्चे होने वाला नहीं है। जितना भी अपने जीवन को एक लघुतम से लेकर के उच्चतम की ओर बढ़ाया है उसमें योगदान तुम्हारी काली माता का रहा है। शक्ति से तुम्हारे ऊपर काली माता ने न्योछावर कर दिया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रही हूँ और मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि तुम अपने भीतर एक ऐसी शक्ति और विश्वास ले